आप सबको विलियम कैरी के बारे में बताना चाहता हूँ। विलियम कैरी एक सामाजिक सुधारक, एक अनुवादक और एक विद्वान का काम किया है। विलियम कैरी का जन्म इंग्लैंड में नॉर्थएम्प्टनशायर में हुआ है। बचपन से साहसी काम करने में और यात्रा करने में पसंद करते थे। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषा को सीखा है। विलियम कैरी अपने बचपन में अपने दोस्त जॉन की गवाही के द्वारा उन्होंने सीखा है कि एक आदमी फिर से जन्म लिए बिना स्वर्ग के राज में प्रवेश कभी नहीं कर सकता। एक जूते की दुकान में इन्होंने काम करना शुरू किया। एक दिन एक सिक्का इन्होंने चुराया और वहाँ पकड़ा गया। इसके कारण उसे अपमान सहना पड़ा। उस स्थिति में अपने पापों को स्वीकार करना सीखा है। 18 वर्ष के उम्र में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे जीवन को बदला, क्योंकि मैं अयोग्य और निकम्मा व्यक्ति हूँ। मेरा उद्धारकर्ता तू ही है। विलियम कैरी बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर की तरह और स्कूल में शिक्षक की तरह और जूते मरम्मत करने में इंग्लैंड में काम करने लगे। परमेश्वर की दर्शन के द्वारा इन्होंने भारत देश को आने के लिए निर्णय लिया। एक मिशनरी डॉक्टर की मदद से इन्होंने कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता को पहुंचने के बाद कैरी जी ने बंगाली की भाषा को पढ़ना लिखना सीखने लगे। बाइबिल 27 भाषाओं में इन्होंने अनुवाद किया और बाइबिल का नया नियम को 40 भाषाओं में इन्होंने अनुवाद किया। यही नहीं बल्कि बंगाली भाषा के लिए इन्होंने लिपि लिखा है और तेलुगु, बंगाली, संस्कृत और मराठी की भाषा के लिए शब्दकोश लिखा है। भारत में कई भाषाओं को बाइबिल का अनुवाद करने में विलियम कैरी माहिर है। बाइबिल पहला पुस्तक है जो भारत देश में मुद्रित हुआ है। भारत देश में पहला बार प्रिंटिंग प्रेस लाने में विलियम कैरी ने सहायता किया है। 7 साल कलकत्ता में सिरमपुर में अनुवाद का काम करने के बाद भारत देश में पहला व्यक्ति कृष्ण पॉल को इन्होंने बपतिस्मा दिया है। उसके बाद कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करना शुरुआत किया। पहला कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सिरमपुर में इन्होंने स्थापित किया। उन दिनों में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए अधिकार नहीं है, लेकिन विलियम कैरी ने उनको भी शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के द्वारा मार्गदर्शन दिया है। सती के नाम पर जब एक स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद पास रखकर दफनाया जाता है, लेकिन विलियम कैरी ने अंधकार की आचार को निकालने के लिए राजा राम मोहन राय के साथ सती का दुराचार को खत्म किया है। यही नहीं, लेकिन बाल्य विवाह, बच्चों को गंगा में फेंकना, इन दोनों के काम में भी इन्होंने रोकने में सफल हुए हैं। भारत देश को अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और इस काम में इन्होंने कामयाबी पाई है। इनको बहुत बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और आसपास के भारत देशवासियों के द्वारा मुसीबत को सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ भारत देश में काम किया। इन्होंने एक कहावत कहा है, परमेश्वर के लिए महान काम करने के लिए उम्मीद रखो और परमेश्वर के महान काम करने में प्रयास करो। विलियम कैरी सिर्फ एक सामाजिक सुधारक, एक शिक्षक और एक अनुवादक ही नहीं, लेकिन एक अच्छा आत्मिक विश्वासी थे। क्या आप जानते हैं कि इन सब कामों को करने के कारण इनको किस समस्या को सामना करना पड़ा? उनका बच्चा बीमार के कारण मर गया। उसे देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई और थोड़ी दिनों के बाद बीमारी के कारण वह भी मर गई। फिर भी विलियम कैरी ने विश्वास को नहीं छोड़ा। एक बार उनका प्रिंटिंग प्रेस भी जल गया था, उसमें कई बंगाल की शब्दकोश पुस्तक जल गए थे, लेकिन फिर भी विश्वास से विलियम कैरी ने उस पुस्तक को बनाने में माहिर रहे। आज यदि हम बाइबिल पढ़ रहे हैं, बाइबिल पकड़कर कलीसिया को जा रहे हैं, उसका कारण है विलियम कैरी, लेकिन हम बहुत कम उनके बारे में जानते हैं। यदि एक व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में रखेगा तो परमेश्वर कितना महान काम उसके जीवन में करेगा, ये हम विलियम कैरी के जीवन के द्वारा जान सकते हैं। शायद विलियम कैरी कई लोगों को वचन प्रचार नहीं किया हो सकता, लेकिन उनका बाइबल अनुवाद करने के द्वारा कई लोग वचन पढ़ते हैं, कई लोग वचन प्रचार करते हैं। कई कलीसिया में आज हम अगर यदि बाइबल पकड़े हैं तो उसका कारण है विलियम कैरी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या आप भी दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं? तो आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए और आपके जीवन में प्रभु की इच्छा जानिए। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है, वो क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे से मिशनरियों की कहानी की या हमारे चैनल के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकता है। प्रभु की आशीष आपके ऊपर हो।